नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल फ्रेंड्स में स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे रहें। दोस्तों, आज हम एक बड़े लॉजिक के साथ आए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोबाइल की बैटरी के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। आपने देखा होगा जब हम मोबाइल न्यू खरीदते हैं तो मोबाइल की बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे एमएच हमें बताए जाते हैं, 5000 एमएच, 4000 एमएच वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा कि जब हम न्यू मोबाइल लेके आते हैं तो हमारी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा बैकअप देती है 2 से 4 महीने। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ड्यूरिंग टाइम बढ़ता रहता है और हमारी बैटरी का बैकअप भी कम होता रहता है। लेकिन दोस्तों का क्या कभी आपने सोचा है कि उसके भी जिम्मेदार हम ही हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हम ठीक से रख रखाव नहीं कर पाते। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको मोबाइल की बैटरी के रख रखाव व हमें कैसे चार्ज करनी चाहिए, वह कब चार्ज करनी चाहिए और कितने टाइम चार्ज करनी चाहिए, सब चीज़ के बारे में, इन सभी टॉपिकों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे आज हम। आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल लेके आते हैं तो आकर के हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि हमारा मोबाइल हमेशा 100% ही चार्ज रहे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी लॉजिक है। जब हम न्यू मोबाइल परचेज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि मोबाइल को बैटरी को हमेशा 1 या 2% जब बैटरी रह जाती है उसी समय चार्ज करना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही 70% हुई, 80% हुई या 90% हुई, वो फटाफट से जाते हैं चार्जर लगा देते हैं। उनके अंदर ये रहता है कि बस 100% से कम नहीं होनी चाहिए, बैटरी फुल रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है, आपको अगर भूख लगे और आपको बिना भूख लगे हुए भी खाना देते रहे हर 10 मिनट पे या हर आधे घंटे पे, तो आप कितने दिन खा पाएंगे और आप कितने स्वस्थ रह पाएंगे? थोड़ा सोचिएगा। दोस्तों, दूसरी बात आपने देखा होगा, जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे कभी ना कभी तो चार्जर ख़राब हो ही जाता है, तो हम मार्केट में चार्जर को परचेज़ करने जाते हैं। तो क्या कभी हमने सोचा है कि हम दुकान पे जाके बोल तो देते चार्जर दे दीजिए, वो हमें कोई भी चार्जर पकड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें तो सेल करना है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमें कौन सा चार्जर लेना चाहिए? दोस्तों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो मोबाइल होता है उसकी जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जो उसके कंपनी के साथ जितने एम्पियर का चार्जर आया था, उसके साथ जो कंपनी ने आपको दिया था, प्रोवाइड कराया था, वही एम्पियर और उसी कंपनी का अगर चार्जर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको उसी कंपनी का सेम एम्पियर का चार्जर लेना चाहिए। और बैटरी चार्ज करने की अगर बात करते हैं तो हमेशा हमें बैटरी को डिस्चार्ज होने पर ही चार्ज करना चाहिए। अगर हमें कहीं जर्नी करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि चार्ज पे चार्ज लगाते रहते हैं, तो वो एक अलग बात रही। दूसरी बात, हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। तो क्या कभी आपने ये देखा है कि हमारे मोबाइल का जो एक फंक्शन होता है, सेटिंग में आपने देखा होगा, और ऊपर से स्लाइड करते हैं तो ऊपर भी दिखता है ब्राइटनेस का। जो हमारे मोबाइल की ब्राइटनेस है उसे हमें अपने किस तरीके से रखनी चाहिए? दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोग उस ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक करके रखते हैं। लेकिन क्या उसे ऑटोमेटिक करके रखना चाहिए? मैं एक ही सजेशन दूंगा दोस्तों, नहीं। ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक में जब हम मूव करते हैं और जैसे जैसे हम कभी अंधेरे में जाते हैं या कभी रोशनी में जाना होता है, कभी उजाले में जाना होता है, तो बैटरी का जो ब्राइटनेस है उसी तरीके से ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। लेकिन वो काम करने की जो प्रक्रिया है, अप एंड डाउन, इससे दोस्तों हमारी बैटरी पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है और हमारी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, हमें खुद ही उसे अपने हिसाब से सूटेबल तरीके से उसे ब्राइटनेस को सेट रखना चाहिए। मैं यही आपको सजेशन दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग बैटरी सेवर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक सजेशन दूंगा, बहुत सारी कंपनियों को बैटरी सेवर आते हैं। दोस्तों, आप बैटरी सेवर का प्रयोग रेयर केसेस में ही करें। जनरली अगर आप बैटरी सेवर का प्रयोग करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारी बैटरी पर पड़ता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब लोग
ऐप यूज करते हैं, लेकिन ऐप यूज करने के बाद उसे मिनिमाइज करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी नोट नहीं किया कि मिनिमाइज में भी जो हमारा ऐप है वो रनअप करता है, प्रोसेसिंग में रहता है, और जब तक हमारा ऐप प्रोसेसिंग में रहेगा हमारी बैटरी को वो मतलब उसका प्रयोग लेता रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जब हमारा मोबाइल की बैटरी को हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोग निकाल भी लेते हैं, लेकिन अभी तो एंड्रॉयड मोबाइलों की बैटरी इनबिल्ट आ रही है तो अभी पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग निकाल लेते हैं। तो बैटरी का दोस्तों आप देखो, जैसे मेरे हाथ में एक जियोनी कंपनी का बैटरी लगा हुआ है। दोस्तों आपने कभी देखा है कि जब हम बैटरी निकाल तो लेते हैं, लेकिन हमें बैटरी को कभी भी इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे करके प्रेस नहीं करना चाहिए। वह बैटरी को कभी भी हमें इस तरीके से पिन से हमें इन पॉइंटों को स्क्रैच नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम अगर बहुत सारे मोबाइल वाले भी इसे स्क्रैच कर देते हैं, मेरे ख्याल से गलत बात है, उन्हें थिनर से साफ करना चाहिए इसे। बाकी अगर हम इसे स्क्रैच कर देते हैं दोस्तों इस पिन से, तो हमारी बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाती है और हमेशा फिर कार्बन वहाँ आता रहता है। जब भी मॉइस्चर आएगा कार्बन आ जाएगा। और दोस्तों जब हम बैटरी को इस तरीके से बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं, देखते हैं, ऐसे देखते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बैटरी के अंदर जो लिक्विड होता है वो डिस्फ्यूज हो जाता है और हमारी बैटरी को फूलने का डर रहता है और हमारी बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है और बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों बैटरी के अंदर हमेशा पेपर की लेयर होती है और जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं और लिक्विड भी होता है। अब जब हम बैटरी को इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे या दबाएंगे या ऐसे करके हम उसे देखेंगे तोड़ मोड़ करके, तो दोस्तों इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मेरा बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने कई सारी जानकारियाँ आपको दी हैं। बस आप कभी भी अपने मोबाइल को बैटरी से प्रयोग करें, बैटरी का प्रयोग करें तो ब्राइटनेस का भी ध्यान रखें और आप चार्जर का भी ध्यान रखें और चार्जिंग करने का भी ध्यान रखें। दोस्तों मैंने जो भी आपको जानकारी दी है, आप इन पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो विश्वास है मुझे कि बैटरी का बैकअप आपका बढ़ेगा। और दोस्तों बीच बीच में आप 7 डेज, एक हफ्ते के अंदर आपको बैटरी को अगर अच्छे से बैकअप में रखना है तो मोबाइल को कभी कभी हमें रीस्टार्ट भी करते रहना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही कह करके मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी जानकारी अगर आपको देनी हो या कुछ और कमेंट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके मुझे कमेंट करें। बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।